मैं डिलीवरी पर मायके नहीं जाऊंगी। बेटी सोचा, साची इस बार तेरी डिलीवरी मैं मायके में ही करवाऊंगी। मैंने तेरी सास से भी बात कर ली है। तुम्हारी सास को भी कोई एतराज नहीं। मैं तो तुझे 7वें महीने में ही घर बुला रही थी, पर तूने ही मना कर दिया। खैर, अब 9वें महीना लग गया है। तेरा भाई शेखर तुझे लेने आएगा। शिवानी उत्सुकतापूर्वक बोली। माँ, तुम जिद मत करो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अब भाई को मत भेजो मुझे लेने के लिए। कैसी बात कर रही हो साक्षी तुम? 9वां महीना लग गए हैं, ऐसे में अकेले आना बिल्कुल ठीक नहीं है। शिवानी बोली। माँ, मैं ज़रा राकेश से बात करके आपको बताती हूँ। आप भैया को मत भेजना मुझे लाने के लिए। फ़ोन रखते ही साक्षी को अपनी पहली डिलीवरी को याद आ गई। जब 7वां महीना लगा था तो उसकी माँ ने उसे मायके बुला लिया था और 9वां महीना के 4 दिन ऊपर चढ़े कि साक्षी की डिलीवरी हो गई। साक्षी का बेटा हुआ था जो बहुत ही कमज़ोर था। साक्षी की माँ शिवानी साक्षी और उसके बेटे की पूरी दिन देखभाल करती। साक्षी का ये पहला बच्चा था, उसे बच्चों संभालने की पूरी तरह से अनुभव नहीं था। साक्षी के माँ शिवानी बच्चों को भी देखभाल करती। साक्षी को बच्चों को दूध पिलाने में भी तकलीफ होती। डिलीवरी के समय आयताकी की वजह से उसको बैठने में भी दिक्कत होती। तभी शिवानी जी साक्षी को उसके बच्चे को दूध पिलाने में उसकी मदद करती। साक्षी की माँ ने महीने पहले ही मलाई जमा कर रखी थी ताकि साक्षी की डिलीवरी के समय देसी घी और गोंद के लड्डू और बीजों से बना मूंग आवास तैयार करके उन्होंने रखा ताकि ये सब खाने से उनकी बेटी जल्दी स्वस्थ हो जाए और उनकी बेटी का दूध अच्छी तरह से आए। शिवानी जी जब भी खाना बनाती उसमें वो ड्राई फ्रूट डालती ताकि उनकी बेटी जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और साक्षी के डिलीवरी के बाद 40 दिन बड़ी मुश्किल से बीते। खून का भारी बहाव रहना, टांके का दर्द करना और शरीर की कमजोरी, वो अलग शिवानी जी ने अपनी बेटी और बेबी के लिए मालिश वाली भी लगा रखी थी, जिस वजह से वो दोनों 3 घंटे अच्छी तरह से नींद ले लेती। जब भी बेबी रोता शिवानी को गोद में लेकर लोरियां गाती और साक्षी को आराम करने देती। 40 दिन बाद जब एक साक्षी अपनी माँ के कमरे के बगल से गुजर रही थी तभी उसको अपनी भाभी अपर्णा की आवाज़ आई, जो कह रही थी, माँ आप साक्षी कब भेज रही हो? बच्चे के देख रेख में शायद आप भूल रही हो कि आपको मैं हमारे साथ रहना है। हमारे भी बच्चे हैं जिसको आपको संभालना है। साक्षी के डिलीवरी भी हम पैसे से हुई है। रीति रिवाजों के नाम पर आपने तो लूट मचा रखी है। हमें भी अपना घर चलाना है। शिवानी जी के आंखों आंसू से भीगी हुई थी। ये देखकर साक्षी भी अपने कमरे में आकर रोने लग गई। साक्षी को पहले दिन से ही लग रहा था भाभी का मन उखड़ा सा रहता है, पर उसके मन में क्या चलता है वो आज उस पता चला। काजी ने अपने पति राकेश को फ़ोन किया और उसे ले जाने को कहा। उसका पति बोला कि मैं तो तुम्हें जाने भी नहीं दे रहा था। तुम्हारी माँ जिद कर रही थी जिसकी वजह से मुझे झुकना पड़ा। माँ कभी अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करती। माँ ने 40 दिनों में मेरे लिए जो किया मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। पर माँ ये हालत मुझसे नहीं देखी जा रही। बहू दुखी है। अपनी भाभी और उसके बच्चों को इतना मान सम्मान दिया,
पर शायद भाभी हमें अपना समझ ही नहीं पाई। राकेश दूसरे दिन आकर साची को ले गया। चाची ने ये बात गुप्त ही रखी थी। उसने भाभी की बातें सुन ली थी। साची को दूसरा बच्चा होने वाला था। आज माँ का फ़ोन आया था। साची ने सोच लिया था कि वो अपनी डिलीवरी ससुराल में ही करवाएगी। वह अपनी वजह से अपनी माँ को ताने का शिकार नहीं होने देगी। साची की सास बोली कि शायद आज तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था कि मायके में डिलीवरी करवानी है तुझे, पर साची बोली, मम्मी मैं मायके में डिलीवरी नहीं करवाऊंगी। लक्ष्य भी स्कूल जाने लगा, ऐसे में मैं माँ के यहाँ कैसे जाऊंगी। अच्छा जैसी तेरी इच्छा बेटा। साची ने शिवानी जी को फ़ोन किया और लक्ष्य का बहाना बना दिया। शिवानी भी समझ चुकी थी कि आखिर साची क्यों नहीं आना चाहती। आखिर शिवानी जी भी एक माँ थी।